अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी तवे कीमे की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और बहुत ही लजीज होता है। आप इसे बकरीद पे बना के ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही सबको पसंद आएगा। आप इसे नान के साथ, पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस कीमे को मैंने किस तरह से बनाया है और इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी चापों की रेसिपी। चाप मसाला मैंने बनाया है, हल्की सी ग्रेवी होगी इसकी और ये भुना भुना इसका मसाला होता है। टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये। बकरीद स्पेशल में मैंने इसको बनाया है। बकरीद पर इसी तरह के खाने पसंद कर रहे होते हैं लोग, भुना भुना भी हो और मज़ेदार भी हो। तो ये मटन चापें बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और टेस्ट में तो बहुत ही लजीज है ये। बहुत ही ज़बरदस्त से ये चाट मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह से मैंने बनाया है तो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मटन मसाला कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन मसाला कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया है तो चलिए फिर मैं आपको अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बकरीद स्पेशल में तवा कीमा। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये बीफ का कीमा लिया है मैंने 600 ग्राम। एक बड़ी प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया है चौकोर। दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको काट लिया है छोटा छोटा। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून दही है, हाफ कप ऑयल है। तो ये थी चीज़ें तवा कीमे की। तो चले फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये तवा लिया है मैंने, इसमें ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर प्याज डालूंगी। प्याज डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको और इसको अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर करना है इसका। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें कीमा डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको। इतना मिक्स करना है प्याज और इसके साथ भूनना है, कलर चेंज हो जाए इसका कीमे का। प्याज गोल्डन होने के बाद मैंने कीमा डाला है और 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ये लहसुन अदरक डाल रही हूँ। इस तरह शुरू में भुनाई करने से इसकी स्मेल निकल जाती है, कीमे की स्मेल जैसे कहते हैं कि आ रही है। तो शुरू में भी भुनाई करना है ऑयल के साथ, प्याज के साथ और ये लहसुन अदरक डाल के भी। लहसुन अदरक डालने के बाद 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है इसको। अब इसमें ये टमाटर शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। ये मसाले शामिल कर रही हूँ इसमें मैं। अब 2 से 3 मिनट में फिर इसकी भुनाई करूँगी। मसाले और टमाटर डालने के बाद मैंने 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई कर ली है और अब इसको मैं सेट कर रही हूँ। बीच में करके इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें। आधी प्याली में इसमें पानी डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको। पानी डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसको मैं कवर कर रही हूँ 20 मिनट के लिए।
20 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ मीडियम आंच पे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। टमाटर भी सॉफ्ट हो गया, कीमा भी गल गया है। अब इसको मैश कर दूंगी टमाटरों को मैं। टमाटर मैंने मैश कर दिए हैं। अब मैं इसमें दही डालूंगी और फिर भुनाई करूंगी इसकी। दही डाल रही हूँ इसमें, फेंट लेंगे इसको। दही डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत मज़ेदार सा टेस्टी सा ही कीमा बनेगा। दही डाल के मैं भूनती भी जा रही हूँ। जो टमाटर नज़र आ रहे हैं उनको मैश भी कर देती हूँ। इसको इतना भूनूंगी कि इसका ऑयल निकल आए और दही भी डालने के बाद इसका पानी ज़रा सा ड्राई करना है। अब इसमें मैं थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें डालूंगी। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें ये गरम मसाला डालूंगी, हाफ टी स्पून। भूनेंगे इसको थोड़ा सा और कीमा बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है अब इसकी। और इसमें ये 1 टेबल स्पून भर के मैं मक्खन डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कीमा बनता है। बटर है इसमें, हरी मिर्चें, अदरक, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, बटर जो मैंने डाला है वो ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालना है तो नहीं डालें आप। बटर डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह और कीमा बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तवा कीमा तैयार है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको गार्निश करूँगी जूलियन अदरक से। बहुत अच्छा टेस्टी लगता है इससे, अदरक और हरी मिर्चों से। हरी मिर्ची डालूंगी। इसी में ये टमाटर और ये भी रख रही हूँ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही टेस्टी लजीज किस्म का हमारा तवा कीमा तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सलाद के साथ, प्याज के साथ मैंने सर्व किया है। बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ में। आप इसे नान के साथ, पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और मैं जब इसको सर्व करूँगी तो मैं इसी तरह इसको रख दूँगी कढ़ाई समेत। और इसी में मैंने सलाद भी साइड में सेट कर दी है ताकि सब खाएँ मज़े लेकर, तो बहुत अच्छा लगे इसके साथ। तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तवा कीमा। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग भी घर पर बनाकर ट्राई करें, अपने घर वालों को मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर खिलाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बकरीद स्पेशल में मटन चापें। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आप लोग इंशाल्लाह बकरीद पे बनाकर ट्राई करेंगे तो सबको पसंद आएंगे। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मटन चापें लिए मैंने 600 ग्राम ये चापें हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनका मैंने छिलका उतार के इनको छोटा छोटा कट कर लिया है, हाफ कप ऑयल है। तो ये थी चीज़ें मटन चापों की। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अब मैं ये बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने पतीली ली है, इसमें ऑयल डाल रही हूँ हाफ कप। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज डाल रही हूँ ये।
मिक्स कर देंगे इसको और इसको इतना कलर देना है गोल्डन, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट गोल्डन कलर करना है। प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें चापे शामिल करूँगी मैं। चापे डालने के बाद मैं इसको भूनूंगी इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए चापों का। चापे डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई कर ली है, इसका कलर चेंज हो गया है। चापे डालने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन अदरक डाल रही हूँ, फिर से भूनेंगे इसको। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मसाले और मैं टमाटर शामिल करूँगी। लहसुन अदरक डाल के मैंने 1 मिनट फिर भुनाई करी है और अब ये टमाटर शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। भूनेंगे इसको। टमाटर डाल के थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। मसाले डाल के 1 से 2 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। टमाटर डालने के बाद, मसाले डालने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है, क्योंकि मैंने इस वक्त इसलिए अच्छी भुनाई करी है कि बाद में इसका शेप ख़राब हो जाता है। जब ये गल जाएंगी, मैं इसकी उस वक्त भुनाई करूँगी ज़्यादा तो ये शेप ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इस वक्त इसकी भुनाई कर ली है अच्छी सी, ऑयल भी निकल आया है, कलर भी अच्छा सा आ रहा है इसका। अब इसमें पानी डालूंगी मैं गलाने के लिए। पानी भी मैं कम डालूंगी इसमें, ये आधी प्याली पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। हाफ कप मैंने इसमें पानी डाला है। मिक्स करूँगी इसको। इसको मैं मीडियम आंच पे रख रही हूँ 45 मिनट के लिए कवर करके, और 45 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। 45 मिनट हो गए इसको पकते हुए चापों को। अब मैं इसको चेक करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये चापें हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं, गल गई हैं। थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी। भुनाई तो मैंने इसकी पहले ही कर ली थी, बहुत अच्छा सा इसका कलर भी निकल आया है। अब इसमें और चीज़ें शामिल करूँगी मैं। गरम मसाला पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, और ये हरी मिर्च डाल रही हूँ इसमें। 1 हरी मिर्च है, ये डाल रही हूँ इसमें। मिक्स कर देंगे इसको, हरी मिर्च, गरम मसाला और भुना कुटा ज़ीरा। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी चापें तैयार हो गई हैं। भुना भुना इसका मसाला होता है और बहुत ही टेस्टी बनी हुई होती हैं ये। 5 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चूल्हा मैं ऑफ कर रही हूँ। चाप मसाला हमारा तैयार हो गया है, मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। बकरीद स्पेशल में मैंने इसको बनाया है। और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। जी व्यूअर्स, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी चाप मसाला तैयार हो गया है। ऊपर से मैं ये अदरक डाल रही हूँ जूलियन कट। इससे बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज किस्म की चाप मसाला तैयार है। बकरीद स्पेशल में मैंने इसको बनाया है। आप भी इसे बकरीद पर बनाकर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, शीरमाल के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और बकरीद पे इसी किस्म के खाने पसंद किए जा रहे होते हैं। हल्की हल्की सी ग्रेवी है, भुनी भुनी सी इसकी, बहुत ज़्यादा नहीं होती। और टेस्ट में तो ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये कढ़ाई ली है मैंने, मटन मसाला कढ़ाई बनाना शुरू कर रही हूँ मैं। और ये कढ़ाई रखी है मैंने चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ के जी मैंने मटन लिया है, 500 ग्राम मटन है ये। डालूंगी कढ़ाई में।
2 मीडियम साइज़ की प्याज है, उनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये डालूंगी इसमें। क्वार्टर कप पानी डाल दूँ इसमें। दो टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये कुछ मसाले लिए हैं मैंने, ये डालूंगी इसमें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये मसाले जाएंगे इसमें। क्वार्टर कप मैंने पहले डाला था पानी, क्वार्टर कप मैं अब डालूंगी। हाफ कप पानी डाल दूँ इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है मटन में और हाफ कप मैंने इसमें पानी डाला है। ये मटन का भी पानी होता है और प्याज का भी पानी होगा तो ये बढ़ जाता है पानी। रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ मैं, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे रेस्टोरेंट में होता है। हल्की आंच पे मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 25 मिनट के लिए। हल्की आंच पे मैंने गोश्त को रख दिया था 25 मिनट के लिए। अब मैं इसको चेक करती हूँ और बीच में मैंने इसको चला भी दिया था। और पानी देखे मैंने सिर्फ हाफ कप डाला था और अभी भी इसमें पानी है। थोड़ा सा पानी ड्राई करूँगी मैं। पानी इसका मैंने थोड़ा सा ड्राई कर दिया है और प्याज जो थी उसको इस तरह से स्पून से मैश कर दिया था मैंने। अब इसमें ये हाफ कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल मैंने पहले नहीं डाला था, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में बना रही हूँ मैं, उसमें पहले से नहीं डालते। मटन या बीफ में बाद में डालते हैं। मिक्स करेंगे इसको। तीन बड़े टमाटर लिए थे मैंने, इसको स्लाइस में कट कर लिया है। ये डालूंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए फिर से कवर कर रही हूँ हल्की आंच पे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था ताकि टमाटर गल जाए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। टमाटर गल गए अच्छे से, आप देख सकते हैं इसको। अब मैं मैश कर दूंगी इसको, टमाटर को। ये स्पून से मैं मैश कर रही हूँ टमाटरों को। टमाटरों को मैंने मैश कर दिया स्पून से और जो मुझे छिलका नज़र आ रहा है वो मैंने निकाल दिया है इसमें। अब इसमें दही डालूंगी। 3 टेबल स्पून दही लिया है मैंने। अब इसकी अच्छी सी भुनाई कर दूंगी। दही डालने के बाद मैं इसकी भुनाई करूंगी ताकि अच्छे से इसका ऑयल वॉयल निकल आए। दही डालने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर ली है, इसका ऑयल भी निकल के आ गया है। अब इसमें मसाले डालूंगी, कढ़ाई मसाले। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और जीरा है। ये डाल रही हूँ इसमें। कढ़ाई के जो ये मसाले हैं ये एंड में डाले जाते हैं ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा है और काली नहीं होती इसकी शक्ल। ये 4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, मोटी वाली। ये डाल के भूनेंगे थोड़ा सा। अब ये नमक डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून। नमक इसमें है उसमें बाद में डलता है क्योंकि गोश्त गलने में प्रॉब्लम होती है, फिर गोश्त सही से नहीं गलता अगर नमक पहले से डाल दें। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ हल्की आंच पे। उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मटन मसाला कढ़ाई तैयार हो गई है, मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, रौनक वाली कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल की मटन मसाला कढ़ाई घर में बनाएं आप।
मटन मसाला कढ़ाई मैंने डिश आउट कर दी है। ऊपर से मैं अदरक से गार्निश करूँगी इसको, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और अच्छी भी लगती है। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन मसाला कढ़ाई। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगी। गरम गरम नान के साथ, दाल नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी वाइट बिरयानी। बहुत ही अच्छी बनती है ये, टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मैंने बीफ लिया है, 800 ग्राम बीफ है ये, और मैंने इसको बॉईल कर लिया है। कुछ भी नहीं डाला है इसमें, ना नमक डाला है, ना कोई लहसुन अदरक डाला है, सिंपल पानी डाल के और इसको मैंने फुल कुक कर लिया है। इस तरह ये होता है कि गोश्त काला नहीं होता और इसकी कलर भी बहुत अच्छा रहता है आखिर तक। तो मैंने ये बॉईल कर लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च है ये, कुटी हुई भी है और थोड़ा पाउडर भी है। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है इसमें और 1.5 टीस्पून नमक है, ये जाएगा इसमें। साबुत गरम मसाले भी जाएंगे और थोड़ा सा मैं इसका पाउडर भी बनाऊंगी। जिसका मैं पाउडर बनाऊंगी वो ये है, ये 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायचियाँ हैं और ये थोड़ा सा जायफल जवत्री है। ये टुकड़ा है जायफल का और ये थोड़े जवत्री के पीस हैं। 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा है, 10-12 काली मिर्चें हैं, 7 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 4 छोटी इलायची है, 2 मैंने खोल ली हैं इसमें से। क्रीम जाएगी इसमें 3 टेबल स्पून। 1 बड़ी प्याज है, इसको मैंने कट कर लिया है। आधी कट्टी मैंने हरा धनिया लिया है, 7 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली और आधी कट्टी मैंने पुदीना लिया है, इसको काट लिया है। 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। 1 लेमन है, उसका मैंने जूस निकाल लिया है और हाफ कप इसमें दही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मसाला बनाऊंगी पहले मैं इसका। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको। ये पैन में इसमें आधा कप ऑयल लिया है और ये प्याज डाल रही हूँ इसमें मैं। और प्याज को हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है, इसको कलर नहीं देना है। प्याज थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो अब मैं ये साबुत गरम मसाला इसमें डालूंगी और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा भी डाला है इसके अंदर, मैं भूल गई थी रखना इसमें। तो ये डाल रही हूँ मैं साबुत गरम मसाला। थोड़ा खुशबू आने लगी ज़ीरे की। अब ये गोश्त शामिल करेंगे इसमें मैं। प्याज के साथ इसको भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल के मैं और भूनूंगी इसको, ताकि अच्छी तरह मसाला गोश्त में भी शामिल हो जाए, टेस्ट इसमें आ जाए। लाइट से फ्लेवर की बिरयानी होती है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। अब ये दही डाल के मैं इसको भूनूंगी। और थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं इसमें, तो ये एकदम से ज़्यादा पानी हो जाता है फिर। ये हरी मिर्चें डाल दूँ और 1-2 हरी मिर्चें मैं इस तरह तोड़ दूँगी। 3 हरी मिर्चों को मैंने तोड़ दिया है। और अब मैं इसको भून रही हूँ। थोड़ा सा दही का पानी खुश करूँगी। अच्छा, मैंने भुनाई कर ली है इसकी अच्छी तरह से, ऑयल निकल आया है इसका, दही का पानी भी खुश्क हो गया। 1-1.5 मिनट मैंने इसकी भुनाई करी है और अब ये मसाले डाल रही हूँ उसमें। और ये वाला मसाला डाल रही हूँ, छोटी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची और जायफल जवत्री का आधा मसाला डाल रही हूँ इसमें मैं। मिक्स करेंगे इसको। और अब ये हरा धनिया, पुदीना, लेमन जूस,
मिक्स करेंगे इसको। चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया मैंने। अभी क्रीम डाल रही हूँ इसमें 3 टेबल स्पून। और मिक्स कर देंगे इसको। बस ये मसाला तैयार है हमारा। अच्छा, क्रीम शामिल करिए इसमें, इससे इसका वाइट टेक्सचर भी आएगा और फ्लेवर भी इसका अच्छा आएगा। इससे वाइट बिरयानी है इसलिए क्रीम डालते हैं इसमें। ये मैंने मिक्स कर दिया इसको। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और मैं राइस बॉईल करूँगी। अच्छा, मैंने ये राइस ली है, बासमती राइस है ये, और 3 कप है ये। अब मैं इसको भिगो दूँगी वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए। और ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, 2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ, और ये साबुत गरम मसाला है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 6-7 काली मिर्चें हैं, 6-7 लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची, ये डाल दूँ। और 2 ये हरी मिर्चें डाल दूँ तोड़ के। इसमें बॉयल आएगा जब तक, और जब तक मैं राइस भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए। अच्छा, पानी में उबाल आ गया है और अब मैं इसमें ये राइस शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे ताकि नमक वगैरह सब अच्छी तरह चावलों में मिक्स हो जाए। और इसको मैं 80% कुक करूँगी, बाकी ये दम में आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। अच्छा, मैंने राइस 80% कुक कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब 1 सर्विंग स्पून में इसमें ऑयल डाल रही हूँ ये, और ये जो मसाला पाउडर वाला था ये डाल रही हूँ इसमें। ब्राउन प्याज, मैंने 1 प्याज ब्राउन की थी। और अब ये मसाला शामिल कर रही हूँ इसमें बीफ का। ये मसाला डाल दिया है मैंने, और बाकी बचे हुए राइस भी डाल रही हूँ इसमें। फैला देंगे इसको। केवड़ा 2 टेबल स्पून, 2 सर्विंग स्पून ये ऑयल डाल रही हूँ ऊपर से। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं इसमें। और ये ब्राउन प्याज रख के, ये ब्राउन प्याज डाल के मैं दम पे रख दूँगी इसको 15 मिनट के लिए। अब मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रख रही हूँ बिल्कुल। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 15 मिनट हो गए हैं, अब ये चावल हमारे दम आ गए हैं। मैं देखती हूँ इसको, देख सकते हैं आप ये। और अब मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये राइस दम आ गए हैं, अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। इस पूरा मेरा लाउंज और किचन सब महक रहा है। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी वाइट बिरयानी। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जो इसमें मैंने फ्रेश मसाले डाले थे। बहुत ही अच्छा टेस्ट भी है इसका और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा, और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी खीर। जो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 1 केजी मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है।
ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, ये 200 ग्राम ये चीनी है। और ये मैंने आधी प्याली, यही वाली प्याली आधी प्याली चावल लिए थे, इसको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, तो अभी फूल के पूरी 1 प्याली बन गई है। और मैंने इसको धो के भिगोया था और फिर जब इसको दोबारा धोया तो इसको चावल को हाथ से मसल के तोड़ दिया है मैंने इसको। अच्छा, ये 150 ग्राम है राइस, ये 200 ग्राम ये कलाकंद है मेरे पास, ये भी जाएगी इसमें। ये क्रीम है, हाफ पैकेट क्रीम जाएगा इसमें। 1 टीस्पून इलायची पाउडर जाएगा। और ये पिस्ते, बादाम और पिस्ते जाएंगे इसमें। गार्निशिंग में भी डालूंगी, थोड़े से पकाने के दौरान डालूंगी। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। अच्छा, ये मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए फिर मैं चावल डालती हूँ इसमें। तो ये उबाल आ गया है दूध में, अब मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। और इसको हल्की आंच पे, बस ये हल्की हल्की आंच पे पकते रहेंगे ये, जब तक चावल गल नहीं जाते और ये गाढ़ा नहीं हो जाता। इसको मैं आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख रही हूँ हल्की आंच पे, और बीच में चलाती रहूँगी इस पर चमचा। अच्छा देखिए, ये चावल गल गए इसके और ये गाढ़ी भी हो गई है। और अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी, चीनी डाल रही हूँ। और अब इसको मिक्स करूँगी और थोड़ी देर और पकेगी, अभी 10-15 मिनट की। चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और इसमें थोड़ा सा लेस आना चाहिए, वो आ जाए इसमें, तो फिर मैं दूसरी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, चीनी डालने के बाद मैंने 10-15 मिनट इसको और पकने दिया था, तो अब ये लेसदार सी हो गई है। और अब मैं इसमें इलायची पाउडर मिक्स करेंगे इसको। और अब ये हाफ पैकेट क्रीम डाल रही हूँ मैं। क्रीम डालने से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। मिक्स करेंगे इसको। अच्छा, अब ये कलाकंद डाल रही हूँ इसमें मैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बस ये मिक्स हो जाए तो फिर हमारी खीर तैयार है, बहुत ज़बरदस्त सी। और ये कलाकंद और क्रीम डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि कोई गुठली ना रह जाए कलाकंद की, अच्छी तरह मिक्स हो जाए कलाकंद। थोड़े से पिस्ते बादाम डालूंगी इसमें। पिस्ते बादाम डाल दिए मैंने, अब ये मिक्स कर रही हूँ मैं, हमारी खीर तैयार है। और अब मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये खीर हमारी तैयार हो गई है। और आप देखें, मैं एक शकोरों में डालूंगी, 3 इसमें डालूंगी और एक डिश में सेट करूँगी मैं इसमें। अब ये बादाम डाल रही हूँ इसमें, थोड़े पिस्ते डालेंगे इसमें। खोरों में तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अच्छा, अब ये डिश में सेट कर रही हूँ। अच्छा, डिश में निकाल दिया मैंने, अब इस पर पिस्ते बादाम डालूंगी। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये, और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी होती है। जो मैंने इसमें क्रीम और कलाकंद का इस्तेमाल किया, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएं, दावतों में बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।